अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कपास के हवाले से। ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आलमी सतह के मुकाबले में हमारी कपास की पैदावार कम हो रही है और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंट्रोल करने में ज़री अद्वियात नाकाम हो रही हैं। इंतहाई इंफॉर्मेटिव वीडियो है। मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और यहाँ से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद कॉटन पैदा करने वाला मुल्क है जहां गुज़श्ता 5 सालों से कपास की फसल कम से कम होती जा रही है, जिससे 3 बुनियादी नुकसानात हो रहे हैं। हर साल अरबों डॉलर्स की कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रही है, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर कम होते हैं, जिसका असर मुल्की मईशत पर पड़ता है। पाकिस्तान 300 अरब रुपए की कॉटन जीनिंग इंडस्ट्री से कपास की फसल कम होने से ये इंडस्ट्री सुकड़ रही है और अरबों की जीनिंग इंडस्ट्री कबाड़ में तब्दील हो रही है। तीसरा नुकसान ये है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 13 से 15 अरब डॉलर सालाना एक्सपोर्ट कर रही है, कॉटन इसका अहम और बड़ा खाम माल है। जब कपास की फसल कम होती है तो इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कॉटन इंपोर्ट करना पड़ती है, जिसकी वजह से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंटरनेशनल मार्केट में दीगर मुमालिक से मुकाबला नहीं कर पाती और मुल्की एक्सपोर्ट इससे कम होती है। पाकिस्तान में कॉटन की पैदावार कम होने की मुदर्जा झेल वजूहात हैं। नंबर 1 पर है गैर मियारी कॉटन सीड्स। पाकिस्तान में 1000 से ज़ायद सीड कंपनियां हैं जो काश्तकारों को सीड फराहम कर रही हैं। इन सीड कंपनियों का सीड तैयार करने का तरीका 1960 की दहाई का है। पूरी दुनिया में कॉटन रेशा की लंबाई और रेशा की ताकत की बुनियाद पर फरोख्त होती है और पूरी दुनिया में कॉटन की जो वैरायटी तैयार होती है उसकी बुनियाद भी कॉटन के रेशे की लंबाई और ताकत होती है। दुनिया के हर कॉटन उगाने वाले मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो ऐसी वैरायटी तैयार करें जिसका रेशा लंबा और मजबूत हो, जबकि पाकिस्तान में 1960 की दहाई की तर्ज पर जो कॉटन सीड तैयार हो रहे हैं उनकी बुनियाद सिर्फ यही है कि कपास में सीड यानी बनोला का वज़न ज़्यादा हो। यही वजह है कि पाकिस्तान में 100 किलो कपास में से जीनी के बाद औसतन 28 किलो रुई निकलती है, जबकि दुनिया में 100 किलो में से 40 से 50 किलो रुई तैयार होती है। क्योंकि पाकिस्तान में सीड कंपनियां मुसलसल ऐसी सीड्स की वैरायटी मल्टीप्लाई कर रही हैं जिनमें कॉटन सीड का वज़न ज़्यादा है, हुकूमत फौरी तौर पर 2 काम करे। नंबर 1, हर सीड कंपनी को पाबंद करे कि वो अपने सीड के थैले को जो वो काश्तकार को फरोख्त कर रहे हैं उस पर सीड से तैयार होने वाली कॉटन के रेशा की लंबाई और ताकत दर्ज करे। नंबर 2, कॉटन सीड बैग पर यह भी दर्ज हो कि जो सीड काश्तकार को फराहम किया जा रहा है उससे तैयार करदा कपास में कॉटन की मिकदार कितनी होगी और कॉटन सीड की मिकदार कितनी होगी। नंबर 2 पर है कॉटन फील्ड की जोंग रिसर्च का ना होना। पाकिस्तान में कॉटन की फसल कम होने की दूसरी वजह कॉटन उगाने वाले इलाकों में जोंग ना होना है। कॉटन पैदा करने वाले तमाम ममालिक हर इलाका में अलग सीड इस्तेमाल होता है। अमेरिका में कैलिफोर्निया और टेक्सास में एक सीड की वैरायटी काश्त नहीं होती। अमेरिका क्या पूरी दुनिया में हर इलाके के लिए रिसर्च करके अलग अलग सीड लगाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में एक ही सीड साहिवाल से लेकर मीरपुर खास तक कोई भी किसान लगा सकता है। इसका नुकसान ये होता है कि जहाँ ये सीड की वैरायटी मुवाफिक है वहाँ फसल अच्छी हो जाती है और जहाँ का मौसम ज़मीन इसका साथ नहीं देती वहाँ फसल ख़राब हो जाती है और काश्तकार को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में कॉटन के रिसर्च इदारों को इस जानब ना कोई सोच है और ना ही रिसर्च, ना डाटा है, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। और नंबर 3 पर है पाकिस्तान में ज़री अद्वियात के कारखाने ना होना।
जिससे गैर मियारी ज़रूरी अद्वियात काश्तकार को मिलती हैं। कपास की फसल मुतासर होने की तीसरी वजह ज़रूरी अद्वियात हैं। पाकिस्तान में ज़रूरी दवाई बनाने का कोई कारखाना नहीं। तमाम की तमाम ज़रूरी अद्वियात चीन और दीगर ममालिक से इंपोर्ट होकर आती हैं और पाकिस्तान में ज़रूरी दवाई फ़रोख्त करने वाली कंपनियां बड़े ड्रमों से छोटी पैकिंग में करके फ़रोख्त कर देती हैं और ज़रूरी दवाई के हवाले से कोई रिसर्च भी नहीं है। गुज़श्ता 3 सालों से सफ़ेद मक्खी कपास की फसल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। अंदाज़ा है कि सालाना 30 लाख कॉटन बैल्स सिर्फ ये सफ़ेद मक्खी खा जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर ज़रूरी अद्वियात नहीं हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कपास पर सफ़ेद मक्खी किसी और मुल्क में नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान में होती है। अब ज़रूरी अद्वियात जिन ममालिक से इंपोर्ट होकर आती हैं वहाँ चूँकि सफ़ेद मक्खी नहीं है तो जाहिर है उनके पास ऐसी दवाई भी नहीं है। इसका हल ये है कि हुकूमत सनअतकारों को मुल्क में सहूलतें फराहम करें कि वो ज़रूरी अद्वियात का कारखाना लगाकर मुल्क में खुद ज़रूरी अद्वियात तैयार करें। और दूसरा, ज़रूरी अद्वियात पर सख्त चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि काश्तकार का नुकसान ना हो। नंबर 4 पर है हुकूमत की जानिब से कपास के स्पोर्ट प्राइस का ऐलान ना होना। चौथी अहम और बड़ी वजह पाकिस्तान में हुकूमत कपास का कोई स्पोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं करती, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कपास का नर्ख न्यूयॉर्क के सट्टा मार्केट से जुड़ा हुआ है। काश्तकारों की अक्सरियत न्यूयॉर्क के सट्टे को बेस बनाकर कपास फ़रोख्त करती है। दुनिया की हर कपास पैदा करने वाले मुल्क में एक बुनियादी कीमत का तयन हुकूमती इदारे करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कपास का नर्ख न्यूयॉर्क के बाद मकामी डिमांड एंड सप्लाई से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में कपास की कीमत तयन करने का कोई मकामी मैकेनिज़्म नहीं है। हुकूमत हर साल कपास स्पोर्ट प्राइस का ऐलान करे, जिस तरह गंदम और गन्ना का किया जाता है, ताकि कपास पैदा करने वाले काश्तकार की हौसला अफजाई हो।